हमने सारे पीसीओ को ईमेल किया कि सर प्लीज आप इस चीज को कंसीडर करें। फिर हमने जोनल की मीटिंग ली। जोनल की मीटिंग के अंदर जनरल सेक्रेटरी को बोला कि आपको मैंने ये लेटर जो भेजा है इस पर केवल सिग्नेचर करके पीसीओ को। देखो साथियों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना सिंपल काम कर रखा है, आपके कोई समस्या नहीं रही अगर आप मेरी प्लानिंग के हिसाब से चले। तो वो लेटर चला गया पीसीएम साहब के पास में। पीसीएम साहब ने जो भी अपना रिकमेंडेशन दिया और जल्दी ही उसके अच्छे समाचार आप सभी को प्राप्त हो गए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदाहरण के तौर पे अभी आपने बोला एसी के लिए, है ना, एसी के लिए मेरे पास रेडी रेक्टर ड्राफ्ट पड़ा हुआ। केवल और केवल सूरज कुमार को क्या करना है, जो मैं ड्राफ्ट भेजूंगा वो अहमदाबाद के लेटर पेड पे उसको प्रिंट आउट निकालना, मैं पीडीएफ में भेजूंगा, आराम से अच्छा प्रिंट आउट निकल जाएगा। फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दूंगा रेलवे बोर्ड के, वो उस पत्र के अंदर पहले ही लिखे होंगे। तो आपको तो केवल प्रिंट आउट निकालना है सूरज को और डीएस के सिग्नेचर करने, और साथ में जो मैं अटैचमेंट दूंगा रेलवे बोर्ड के लेटर, वो ले जाकर के आपको कहाँ देने, डिवीजन मंडल कार्यालय में। अब रही बात है कि एसी लगा था कौन, डीडब्ल्यू। तो आप पहले क्या बोलेंगे, डीआरएम को देंगे, डीडब्ल्यू को देंगे, लेकिन ये काम जल्दी नहीं होगा क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि रेलवे के जो भी सिस्टम है उसके अंदर काम जल्दी नहीं होता। फिर करना क्या होगा, अगर आपने 1 तारीख को दिया तो आपको अगले महीने की 1 तारीख पे जाकर के वापस सर वो होगा। रेलवे बोर्ड ने निकाल रखा लेटर, हर स्टेशन पर लगेंगे ऐसे। मैं आपको ये बताऊं, समस्तीपुर के डिविजनल सेक्रेटरी हैं, वो बीकानेर के अंदर थे, दुर्गानंद झा, अपने यहीं का प्रोडक्ट है दुर्गानंद झा, वो वहां पे अभी है समस्तीपुर के डीएस हैं। उन्होंने हर स्टेशन के ऊपर एसी लगवाया, उन्होंने हर स्टेशन के ऊपर आरओ लगा दिया। क्या एसजी गया था लगवाने के लिए? नहीं। आपका ये एसजी तो आपको रेडी रेक्टर मसाले दे रहा है, आपको उनको प्रिंट आउट निकालना और जाकर के जीएम सर को, डीआरएम सर को, जिनको भी देना उनको देना। अब रही बात, ये तो ऐसी तो समस्या आपकी सॉल्व हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे आओ यही रोस्टर, क्या ये रोस्टर समाप्त हो सकता है? बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटे का रोस्टर के लिए सेंट्रल बॉडी लेबर कमीशन के पास में जाएगी। अभी जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके अंदर हमने लिया कि ये रोस्टर समाप्त हो ही नहीं रहा, और सीईसी 51 ने अपना ये लक्ष्य रखा है कि 12 घंटे का रोस्टर तो समाप्त करना ही ओवर हो गया। तो कई प्रकार के तरीके होते हैं, अपन जाके मिले, नहीं बंद हुआ तो अब अपन लेबर कोर्ट करने जाएंगे, सीएलसी के पास में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे आह्वान करेंगे कि सर ये आप इस फाइल को वापस खुलवाएं और इसमें करेंगे। एनडीए के पूर्ण रूप से रेलवे के अधिकारी और पे कमीशन के अधिकारी जो हैं वो आश्वस्त हैं कि स्टेशन मास्टर को और दूसरे जो कर्मचारी जो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं उनको नाइट ड्यूटी मिलनी चाहिए। लेकिन कई समस्या पैसे की आ रही, गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, फाइनेंस की तरफ से आ रही है, तो वो भी हमने उसका मोटो बना रखा। साथियों, अब मैं जैसा कि सूरज ने अभी आपको बोला था उनके उद्बोधन के अंदर कि एकता होनी चाहिए। अगर आपकी एकता स्थापित न हुई तो क्या ये पॉसिबल है? अगर सेक्रेटरी जनरल आह्वान करता है 68 डिवीजन 69 डिवीजनों से, हर डिवीजन से 30 मास्टर दिल्ली आ जाए, क्या दिक्कत? नहीं सर। आपको संगठन की शक्ति बतानी पड़ेगी, पावर आपको बताना पड़ेगा। हर डिवीजन से अगर 30 मास्टर सेक्रेटरी जनरल के कहने पर, सेंट्रल प्रेसिडेंट के कहने पर अगर दिल्ली आ जाते हैं धरना प्रदर्शन के अंदर, तो बताओ प्रशासन हिलेगा कि नहीं हिलेगा? लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार मेरे एक के जाने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने बोला कि सूरज जी आपको 20 स्टेशन मास्टर भेजने हैं दिल्ली को इतनी तारीख को, तो इनको 20 भेजने हैं, इनको टारगेट 25 का लेके चलना चाहिए, लेकिन 20 तो भेजने ही भेजने। 69 डिवीजन से 20 मास्टर अगर आ गए तो आप देखो दिल्ली के अंदर क्या होगा। एनडीए के लिए, एवोल्यूशन ऑफ डीआई रोस्टर के लिए, स्ट्रेस अलाउंस के लिए हम काफी टाइम से लड़ रहे हैं, उसको रनिंग अलाउंस के लिए 4 जुलाई को, इस आने वाली 4 जुलाई को सेक्रेटरी जनरल जाएगा कोर्ट के अंदर और जज के सामने ये पेशी है कि हमने मांगा कि हमारे को रनिंग अलाउंस दिया जाए, तो पूरा ड्राफ्ट बना के देगा। अपना वकील बोलेगा कि इनको क्यों चाहिए रनिंग, तो उसकी सुनवाई कितनी तारीख को है? 4 तारीख। कितनी तारीख को? 4 जुलाई। तो 3 रोज जब तक दिन दुरुस्ती करेंगे तब तक काम नहीं होगा। साथियों, वो ही मंच था, यही मंच है जहाँ पे मैं कहा करता था
कि इनिशियल L6 मिलेगी, L6 मिल गई। उसके बाद में जो सीनियर साथी थे उनका L6 तो मिल गई। अब हमारे को क्या मिलेगा? तब भी मैं कहता था आपको 5400 मिलेगी, 5400 मिलेगी, 101% मिल गई, 5400 मिल गई आपको। अब ये एसजी बोल रहा है कि जो एड पे कमीशन है उसके अंदर इनिशियल L7 लेंगे हम। क्या लेंगे? L7 का मतलब समझो आप। फिर एमएससीपी में आप कहां तक जाओगे? आगे आपके प्रमोशन कितने होंगे? 10। ईडीपीसी के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई मेरी, उसके अंदर हमने बताया कि हमारे को क्या चाहिए कैडर के अंदर। अभी L6 के अंदर हमारे को 10% चाहिए, L7 के अंदर 22.5, 45% L7 में, L8 और L9 के अंदर 22.5, 22.5। अगर ये मिल जाएगा तो आप देखो L6 के अंदर 10%। अब आप प्रमोशन आपका जल्दी से जल्दी आ गए, ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर हमने ये बोला कि हमारे को L8 और L9 गजेटेड चाहिए। दो ही बात बोलता है सेक्रेटरी जनरल आपसे कि हमेशा फील गुड करो, और अगर ये आह्वान करती CEC 51 कि दौड़ चलो धरना प्रदर्शन के लिए तो दुआ करो। तीसरा पॉइंट बस बनता है कि मैं जो भी रेडी रेक्टर दूंगा DS को, GS को, उनको प्रिंट आउट निकालना है, बस सिग्नेचर करने और देना है। आप साथियों में एक चीज बताऊं, अपन लगातार मिलते रहते हैं किसी से, लगातार मिलते रहते तो क्या स्थापित होती? दोस्ती स्थापित होती, एक बॉन्ड स्थापित होती। जब हम रेलवे बोर्ड हर महीने जाकर के मिल रहे, तो जनरल सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी अपने मंडल कार्यालय या महाप्रबंधक कार्यालय में जाकर के क्यों नहीं मिलते? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? छुट्टी नहीं मिल रही है, सब कुछ ठीक है। अब आपने बोला कि वो CR वाली प्रॉब्लम, लेकिन आप जब जाकर के सीनियर से लगातार मिलते रहेंगे तब वो क्या बोलेगा? अरे यार ये एसमेन आया और ये वाकई अभी कोई बात नहीं। अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का भी बहुत अलग तरीका होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आज मैं सीनियर डीएम साहब को उदयपुर सिटी स्टेशन से अपना ये उदय किरण जो ORS से यहाँ छोड़ रहा है, मैंने कोई बात नहीं करी। मैं मांग की, एस्मा की मांग की कोई बात नहीं करी। वो जानता है शरद रोज को SG, कोई बात नहीं। मैंने उनसे क्या बातें करी? अच्छी बातें करी, पॉजिटिव बातें करी, रेल की प्रगति की बातें करी। तो वो अधिकारी क्या होगा? आपसे खुश होगा। आपको अपने अधिकारी को ये साफ और स्पष्ट बताना है कि मैं जब लेटर पैड पे लेके आऊंगा एस्मा की मांगों को, तब मैं एस्मा की बात करूंगा। हर वक्त ये नहीं कि मतलब ये नहीं कि अधिकारी देखो यार वो आगे अभी ऐसा करें, ऐसी परसेंटली अपने को नहीं बनाएंगे। हर मास्टर के मन के अंदर एक विश्वास पैदा हो एस्मा के प्रति। हर मास्टर के मन में एस्मा के प्रति विश्वास पैदा हो, वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जब भी हम आह्वान करते तो आते नहीं, छुट्टी भी मिल रही होगी तब भी नहीं आएंगे, कुछ भी होगा नहीं आएंगे, डरेंगे कि यार वो वहां पे यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, हम नहीं जाएंगे, तो नहीं आते। तो SG ने अभी सभी मास्टरों के अंदर मन में विश्वास पैदा हो, उसका एक मिशन चलाने की घोषणा करी है, जो आपको तारीख मिल जाएगी, और वो है रन फॉर सेफ्टी। हम किसके लिए दौड़ेंगे? सेफ्टी के। किसके लिए दौड़ेंगे हम? सुरक्षा के लिए। इसको कौन सुनेगा? मीडिया के माध्यम से कौन सुनेगा? रेल प्रशासन, सब जने सुनेंगे। हम देंगे DRM को, GM को, रेलवे बोर्ड के अंदर देंगे कि हम इतनी तारीख को यहाँ से वहां तक, रेलवे बोर्ड तक, या मतलब कि जंतर मंतर से रेलवे बोर्ड तक, कहीं से भी एक जो निर्धारित रास्ता गवर्नमेंट तय करेगी उसके ऊपर हम दौड़ेंगे। किसके लिए दौड़ेंगे? रन फॉर सेफ्टी के लिए। और फिर जब वो हमारी दौड़ समाप्त होगी, वहां समीक्षा की सभा होगी, तो सब जने क्या देखेंगे? अरे यार देखो ये सुरक्षा के लिए इतने जागरूक है। साथियों, एक स्टेशन मास्टर का क्या कर्तव्य जाता है? ये कर्तव्य नहीं जाता कि उसका जब वो एक सिग्नल देता है तो इसके अंदर बैठे हुए यात्री सारे के सारे गंतव्य स्थान के ऊपर सुरक्षित पहुंच जाए। ये अपना कर्तव्य नहीं बनता, बनता अपना कर्तव्य। मांगे अपनी जगह मांगे, हम मान ही रहे, मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अधिकारियों के मन में भी विश्वास पैदा करना है, मास्टरों के मन में भी विश्वास पैदा करना है कि अगर एस्मा कोई आह्वान करे तो उनको छुट्टी मिल जाए और वो वहां पे आ जाए। अब 8th पे कमीशन के अंदर क्या होगा? अगर L7 अपने को इनिशियल मिल गई, फिर अब आप देखो कि डिप्टी स्टेशन मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर, एस्मा यह आह्वान कर रही है कि कम से कम 10% मास्टर इंडियन रेलवे के अंदर सुपरवाइजर होने, जो सुपरवाइजर की आपने भी बोली थी कि सुपरवाइजर होना चाहिए,
तो नहीं हो पा रहा। 5400 ग्रेड पे का क्या अर्थ? इनिशियल L7 मिलने का क्या अर्थ? कितने अपन आगे जाएंगे? अब क्या होता है कि अभी जैसे एससी बना, मैंने 17 ही जोनों के साथ में और कोंकण रेलवे के साथ में भी मैंने ऑनलाइन मीटिंग सबसे सारे ऑनलाइन मीटिंग, जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला था कि डेढ़ किसी के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग वो सारी मीटिंग को लेकर के जो कुछ निचोड़ निकला ना, वो बहुत जबरदस्त। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके अंदर अपने को कई चीजों की नॉलेज ही मुझे कब प्रमोशन लेना चाहिए, सीआर कब मिलती है, गुड वेरी गुड, गुड को वेरी गुड कैसे कराया जा सकता है। हम क्या देखो स्टेशन वहां से एक रोड साइड स्टेशन वो अकेला है, वो स्टेशन मिल रहा है, ये स्टेशन वहां, तो वो इसी के अंदर वातावरण रहता है। अब ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आपको इतनी अच्छी जानकारियां मिल रही तो आप उसमें आते क्यों नहीं? मैंने डिविजनल सेक्रेटरीज का भी ग्रुप बना रखा है, जनरल सेक्रेटरीज का भी ग्रुप बना रखा है, उन्हीं ग्रुप के अंदर हम ये सारी बातें करें। अब रही बात की कि कुछ बातें हैं, जैसे आपके यहाँ पे सीआर दे दिया जा रहा है, पूरे आपके बॉम्बे डिवीजन के अंदर आप जो भी ओटी कर रहे हैं उस ओटी का कर्टेलिंग ओटी मत कीजिए। 12 घंटे करें आपने, अब आपको छुट्टी जाना है तो छुट्टी चले जाओ, आपको सीओ दे दिया जाएगा। ये आपके पूरे बॉम्बे डिवीजन के अंदर क्यों हो रहा है? क्यों? वो इसलिए हो रहा है कि सीएलडीओ की तरफ से हमेशा हर महीने की एक बैलेंस शीट आती है कि स्टेशन मास्टरों पे कितना पैसा खर्च हुआ। वैकेंसी क्या है? वैकेंसी जानिल है, वहां पे अब आप 12 घंटे कर रहे हैं तो उसका ओवर टाइम का अगर पैसा जा रहा है तो फिर सीएलडीओ के